नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आपकी राय में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग आ चुके हैं पूर्वी चंपारण में और हम लोग खड़े हैं मोतिहारी के मरीन ड्राइव में, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। यहाँ भी दिखाइए। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में चुनावी डंका बज चुका है और एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो आइए हम विशेष जानकारी लेते हैं, हमारे चुनाव के विशेषज्ञ हैं मनीष भैया, उनसे आगे की जानकारी लेते हैं कि इस बार मोतिहारी में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कौन सी पार्टियां हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं, इसके बारे में विशेष जानेंगे मिलेंगे। मोतिहारी से नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और मोतिहारी से इस बार 3 ही मेजर दावेदार हैं। पहला डॉक्टर अतुल कुमार जनसुराज से, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो भाजपा के सदस्य रह चुके हैं। दूसरे नंबर पे प्रमोद गुप्ता, जो भाजपा से लगातार 4 या 5 बार विधायक रह चुके हैं। और तीसरे नंबर पे देवा गुप्ता, जो मोतिहारी के मेयर श्रीमती प्रीति गुप्ता के हस्बैंड हैं और उन पे बहुत सारे कानूनी कार्रवाई के केस भी चल रहे हैं। तो अगर हम देखें एजुकेशन के मैटर से और प्रबुद्ध लोगों के शहर के हिसाब से, तो अतुल कुमार एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अब लोग जो है कि उस चीज़ को देखेंगे कि उन्होंने पहले क्या किया है। दूसरा, अगर हम देखें प्रमोद गुप्ता, जो यहाँ के सिटिंग विधायक भी रह चुके हैं, अभी हैं भी, तो उन्होंने 5 साल में क्या किया है, तो उसका अगर रिजल्ट देखा जाए तो 0 है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सांसद के काम को उन्होंने अपना बताया है, मोदी जी के काम को उन्होंने अपना बताया है, या फिर मेयर के भी काम को उन्होंने अपना बताया है। तीसरे नंबर पे देवा गुप्ता हैं, जो उनकी पत्नी जो हैं मेयर हैं और मेयर के रूप में वो अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका भी बैकग्राउंड कुछ बहुत खास नहीं रहा। तो मैटर तो होना चाहिए विकास का, लेकिन सारा का सारा जो गणित है वो जाएगा जातिवाद पे और उसी हिसाब से वोट होगा। कोई यहाँ पे जिस हिसाब से बात करते हैं कि नहीं ये डॉक्टर हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, तो हमें नहीं लगता कि उस हिसाब से लोग उस चीज़ को कर पाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मोदी जी ने कहा था कि बिहार में जितने भी चीनी मिल हैं जो बंद हैं उनको दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। कुछ आपको लग रहा है कि इस बार पूर्वी चंपारण में कुछ शुरुआत हुई है इसकी? नहीं, ना तो चीनी मिल यहाँ शुरू हो पाएगा। उससे जितना में ये शुरू होगा उससे कम दाम में नया चीनी मिल ये लोग बिठा सकता है। ठीक है, तो ये तो चीनी मिल शुरू होने वाला नहीं है जी। दूसरा, चीनी मिल में भी अगर बैठा दें तो वो हो सकता है, लेकिन उसका भी अभी कोई उम्मीद नहीं है जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी ज़िले के अपनी एक बुनियादी सुविधा होती है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी। क्या यहाँ मोतिहारी में सब कुछ ठीक चल रहा है या इसमें और विकास की ज़रूरत है? विकास की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। सड़क का अगर देखें तो अभी जो करंट में डेवलपमेंट का काम हो रहा है उस वजह से सड़क तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर देखें हम मीना बाज़ार में तो हर जगह जाम की समस्या है। ट्रैफिक लाइट है, लगा तो है ट्रैफिक लाइट हर जगह, कहीं वो काम नहीं कर रहा है। तो सड़क का आप देख ही चुके हैं। बिजली का भी वो 24 घंटे वाला जो सिस्टम जो बोल रहे हैं कि 24 घंटे बिजली रहती है, तो रहती नहीं है जी जी जी। ठीक है। अब बात हो गया, तीसरा क्या बात हुआ? स्वास्थ्य सुविधा यहाँ है? स्वास्थ्य सुविधा बहुत खास नहीं है। जो भी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। और अगर कोई बीमारी, यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो दबदबा है, बोलबाला है, सरकारी हॉस्पिटल में वही पुराना समस्या, ना डॉक्टर मिलते हैं, ना किसी को कोई कुछ पड़ा हुआ है। नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है कि अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो आपका ओपीडी का चार्ज है, फर्जी के दवाई फालतू में लिखे जाते हैं, फालतू के टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ है। और महिलाओं को सुरक्षा के लेकर सीसीटीवी कैमरा आदि जो सीसीटीवी तो लगा हुआ है लेकिन काम नहीं करता है। मतलब उसमें जो है हमारे एमएस कॉलेज गेट के सामने बहुत बड़ा सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन वो उसमें कुछ भी, उसमें जो रैम होता है, जो उसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है, कुछ भी नहीं है जी। और मोतिहारी में सबसे ज़्यादा अगर चोरी का काम हो रहा था, लेकिन हमारे एसपी जो हैं स्वर्ण प्रभा जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बहुत सारा उन्होंने इसमें डेवलपमेंट का काम किया। लेकिन ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है जिसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है जी। जैसा कि इसका दूसरा नाम बापू धाम मोतिहारी भी है, तो खादी के लेकर कुछ यहाँ पर कुछ नहीं किया गया? कुछ था भी नहीं, कुछ है भी नहीं जी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मुद्दा जातिगत ही समीकरण रहेगा इस बार चुनाव का? हाँ, जातिगत ही रहेगा जी। अच्छा, बोलिएगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभम सनातनी, इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। जैसा कि शुभम जी, हम जानते हैं कि मोतिहारी की धरती पे बराबर से बीजेपी की सरकार रही है। आपको क्या लगता है इनके द्वारा कुछ उपलब्धि हासिल की गई अभी तक? बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की गई है। आप इसके बगल में देखेंगे मोतिहारी के इर्द गिर्द में तो कोई भी यूनिवर्सिटी दूर दूर तक नहीं था। मोतिहारी में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मत्स्य का यूनिवर्सिटी है और इसके साथ साथ
मोतिहारी में आप देख सकते हैं कि पहले सबसे बड़ा मैटर था यहाँ का जाम से एकदम निरस्त हो चुका है आदमी। ये जो रोड जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये बनने से बहुत सारे लोगों को सुविधा मिला हुआ है। और मोतिहारी में जिस टाइप से डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये गवर्नमेंट फिर से पुनः रहती है, बीजेपी फिर से पुनः अगर वापस आती है, तो मुझे लगता है कि रफ्तार और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है मोतिहारी में। क्योंकि मोतिहारी में बेसिकली अगर आप यहाँ पर कोई और आता है और बीजेपी अगर बिहार में नहीं रहती है, तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि फिर कोई भी ऊपर से बजट आता है या फिर कुछ भी होगा तो रुक सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुझे लगता है कि एक बार और चांस देना चाहिए। अतुल कुमार जी भी बहुत अच्छे हैं, निश्चित तौर पे वो जिस टाइप से वो चीज़ें लेकर के आए हैं वो कर सकते हैं। सारे लोग हैं, तीनों कैंडिडेट बहुत ही बढ़िया हैं। प्रमोद कुमार भी बहुत शानदार हैं, अतुल कुमार भी बहुत शानदार हैं, और प्रीति कुमारी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो कि मेयर में हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो भी मैदान में हैं वो तीनों काफ़ी योग्य हैं और बहुत ही शानदार है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के मोतिहारी की विधानसभा के लोग जो हैं किस टाइप से सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि ये विधानसभा का क्षेत्र जो है ये काफ़ी कांटे का टक्कर होने वाला है जी। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर पहले प्रमोद कुमार जो आसानी से जीत पाते रहे थे, अब मुझे नहीं लगता है कि आसानी से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैटर जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो मैटर है वो काफ़ी, आप एक गैप देखोगे ना कि गैप किस टाइप से है, लाइक कितना ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर जीतता है तो ज़्यादा वोट से जीतेगा। काफ़ी क्लोज रहेगा मुकाबला, क्योंकि तीनों जो दावेदार हैं वो काफ़ी सक्षम हैं और काफ़ी बढ़िया है। जैसा कि आपको मालूम है कि देवा गुप्ता को टिकट दिया गया इस बार, और बीजेपी से प्रमोद गुप्ता हैं और जनसुराज से डॉक्टर अतुल सिन्हा हैं। तो आपको क्या लगता है अतुल सिन्हा किसके लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बनेंगे अगर आपके नज़र में देखा जाए? मतलब एक किसी का भी आप नाम रख सकते हैं, देवा गुप्ता के लिए रहेंगे या प्रमोद कुमार के लिए रहेंगे? मुझे लगता है कि उनका जो है आपका ओपिनियन है, आप जनता पे इसको छोड़ दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि उनका जो वोट है वो प्रमोद कुमार जी का वोट काटेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो वोट है वो श्रीवास्तव कास्ट से आते हैं, और मोतिहारी में जो है श्रीवास्तव लोगों का जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और अतुल कुमार जो कि क्वालिफाइड व्यक्ति हैं और उनका पूरे चंपारण में नाम है, और तो मोतिहारी स्पेशल मोतिहारी विधानसभा से वो खड़ा हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगा। वो उन्होंने बयान भी स्पेशली दिया है कि मेरा टक्कर जो है बीजेपी से नहीं है, प्रमोद कुमार जी से है मेरा टक्कर। तो वो डायरेक्ट ओपनली बोल रहे हैं इस बात को कि मेरा चैलेंज जो है मुकाबला डायरेक्ट वो प्रमोद कुमार जी से है। नहीं, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि डॉक्टर अतुल कुमार हैं, वो चुनाव को कड़ा बना है या फिर वो भी रेस में है जीतने के? निश्चित तौर पे वो भी हैं रेस में, लेकिन मुझे लगता है कि उनका फर्स्ट टाइम है, क्योंकि लोग जो हैं वो एज ए डॉक्टर के दृष्टिकोण से हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार नहीं तो अगली बार वो आ सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे दो काफ़ी दावेदार लग रहे हैं, प्रमोद कुमार जी और देवा गुप्ता जी। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अतुल कुमार का छवि यहाँ ज़्यादा हावी रहेगा या फिर प्रशांत किशोर के जो वादे किए गए वो ज़्यादा हावी रहेंगे? सॉरी, मैंने पूछा था ये कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर अतुल कुमार का यहाँ निजी छवि हावी ज़्यादा रहेगा या फिर प्रशांत किशोर जो योजनाओं को लेकर आए थे जनता के बीच में कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए? निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी का ज़्यादा हावी रहेगा मैटर, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बोला है उनके वजह से ही ये है अतुल कुमार जी। अगर वो नहीं रहते तो ये नहीं रहते, और दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक उनके माइंडसेट को लेकर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और इनका अतुल कुमार जी का भी बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि इनको भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि आप बाहर रहते हैं, जैसा ने आपने पहले ही शुरुआत में बताया, तो आप इस बार जब दिल्ली से वापस लौटे तो आपने मोतिहारी क्षेत्र में क्या बदलाव देखा? मोतिहारी क्षेत्र में निश्चित तौर पे काफ़ी विकास हुआ है। जाम का, जैसा कि मैंने सबसे पहले बात बोला, जाम का काफ़ी ज़्यादा समस्या था। ये रोड बनने की वजह से जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें ठीक हुई है। सदर हॉस्पिटल का कुछ मैटर पहले थोड़ा सा लचीला था, सदर हॉस्पिटल का मैटर अब भी जो है लोगों के लिए आसानी से वो दिखा पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का मैटर भी पहले से बढ़िया हुआ है। एजुकेशन हब बनने वाला है, मुझे लगता है कि जो कोई भी आएंगे वो एजुकेशन हब बन करके ये मोतिहारी तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हो चुका है, और इसके साथ साथ अभी मोतिहारी में जो है हवाई अड्डा का भी निर्माण होने वाला है। तो कोई भी आते हैं वो निश्चित तौर पे बढ़िया करेंगे। डिपेंड ये जनता पे करता है कि वो किनको जिता रहे हैं। मुझे लगता है जो आएगा सो इस विकास को आगे लेके जाने में कारगर रहेगा। लेकिन एक जो चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर मोतिहारी के लोगों का तभी भला हो सकता है जिसका बिहार में सरकार बनेगा। मैं चाहूँगा कि उसी का वही जीते यहाँ पर। अगर
मोतिहारी के लोगों का विकास देखना है तो, नहीं तो आप जानते ही हो कि अगर यहाँ पे विधायक अगर मान लीजिए कि बीजेपी जीत गया और लेकिन बिहार में सरकार बन जा रहा है तेजस्वी यादव का, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। जी तो ये वाली मैटर है। चलिए तो चलिए, लोग को इस दृष्टिकोण से देख करके ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि तीनों काफी योग्य हैं और आप लोग किसको सपोर्ट करोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।